जब निकले तो मतलब उसके बाद भी वो जो मुतालबात थे। अभी शुक्र अदा करना चाहिए कि जो बच्ची है उसकी जो सेहत है वो बेहतर है और खतरे से बाहर है। अभी यूनिवर्सिटी इंतजामिया जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही क्यों, जो लाहौर में और भी यूनिवर्सिटीज हैं, आए दिन इधर ही ऐसे वाकयात पेश आते देखिए, हैं। जब बेसिकली होता ये है कि हम लोग किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, अब वो बच्चों के जहन में एक चीज़ देखें कि ग्लोरी का कंसेप्ट आ जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह से अगर आप देखें, एक बच्ची है जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भी नहीं है, उसका कोई क्लासेस का प्रेशर भी नहीं है, उसके कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं है, किसी टीचर से कोई मसला मसाइल भी नहीं है, उसके फ़ी के इश्यूज भी नहीं है, तो इट्स मीन देयर समथिंग रॉन्ग। जो उसको बैक है, जो हमें घर से या पीछे चीजें हैं उनको भी देखना चाहिए ना। सिंपल सी बात है कि अगर कोई उसकी बाहर की रीजन थी तो शायद वो बाहर भी सुसाइड कर सकती थी। अगर वो यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर रही है, इट मींस के शायद यहाँ से कोई मसला था। वाई कोई इस तरह का यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आप कहते हैं तो वो न्यू स्टूडेंट्स थी, कोई ऐसा प्रेशर चीज़ें नहीं थी। जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक है वो ये है कि जो उसके घरेलू इश्यूज सामने कुछ चीज़ें हैं वो आ रही हैं, सम हो जो प्रेशर होता है। देखें, अब यहाँ पर अगर मैं एज ए एलुमनी या स्टूडेंट, मैं बेसिकली इंटरनेशनल बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से भी मेरी डॉक्टरेट वहीं से है, वहाँ पे भी रहा हूँ, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की अटैम्प्ट्स हुई हैं। अब उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सम हो, देखें यहाँ पे 30,000 35,000 स्टूडेंट है, तो उसको इंगेज करना, या अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर से आके कोई इस तरह की अटैम्प्ट करता है तो उसमें उसको कम किया जा सकता है। उसमें पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी और हम लोग भी सब मिलके किरदार अदा करें। और अभी शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी शुक्र अदा करना चाहिए कि जो बच्ची है उसकी जो सेहत है वो बेहतर है और खतरे से बाहर है। अभी यूनिवर्सिटी इंतजामिया जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही क्यों, जो लाहौर में और भी यूनिवर्सिटीज हैं, आए दिन इधर ही ऐसे वाकयात पेश आते हैं। देखिए, जब बेसिकली होता ये है कि हम लोग किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, अब वो बच्चों के जहन में एक चीज़ देखें कि ग्लोरी का कंसेप्ट आ जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह से अगर आप देखें, एक बच्ची है जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भी नहीं है, उसका कोई क्लासेस का प्रेशर भी नहीं है, उसके कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं है, किसी टीचर से कोई मसला मसाइल भी नहीं है, उसके फ़ी के इश्यूज भी नहीं है, तो इट्स मीन देयर समथिंग रॉन्ग। जो उसको बैक है, जो हमें घर से या पीछे चीजें हैं उनको भी देखना चाहिए ना। सर, एक सवाल ले लीजिएगा, क्या आप कह सकते हैं कि हरासमेंट का भी कोई यहाँ पे मामला चल रहा है कि इस वजह से उसने, फातिमा ने सुसाइड किया? इसकी थोड़ी सी वजह बता दें। मुझे इस बारे में कोई ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी बंद क्यों की गई है? एक नोटिफिकेशन लिखा जाता है, सम हो वो चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी है, इन चीजों को, सिक्योरिटीज को, जो चीजें हैं इनको देख रही है कि हम किस तरह से मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये वाकयात दोबारा अगर कोई हो तो वो ना करे। अवैस का की भी गलती है। नहीं, देखिए, अगर मेरा ख्याल है कि इसमें मैनेजमेंट, अगर मैं आपको एग्जांपल, मैं यहाँ से जाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपने आप को चाकू मार लूं, मैनेजमेंट क्या कर सकती है ना। अब जैसे आप मोहम्मद अवैस के मुतालिक एक कमेटी बनी थी, क्या फातिमा की भी कमेटी बनेगी, यूनिवर्सिटी बनाएगी, उस कमेटी को देखेगी? इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या महरुकात है? इस वक्त जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ हॉस्टल में मौजूद है, जो बाकी इदारे गवर्नमेंट के वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे इस चीज को देख रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो अभी आपने कहा कि यहाँ से अगर अंदर जाके कोई बंदा चाकू मार ले तो यूनिवर्सिटी तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सवाल ये कि यहाँ से अंदर चाकू आया किस तरह? देखें, मैं बताता हूँ, देखें, मैं ये बताता हूँ कि जो पर्सनल एक्सेप्शन है, मैं यहाँ से बाहर से गोली खा के कोई सी चीज की अंदर चले, देखें ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने स्टेप लिया है और उन्होंने जो आपका वेलनेस का इदारा है वो कायम किया है। इवन कि आज भी एक कॉन्फ्रेंस थी इसी के ऊपर जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के डीन्स, वाइस चांसलर्स को इन्वाइट किया गया था और सेशन रखा गया था। दूसरा स्टूडेंट है, क्या लगता है एक ही डिपार्टमेंट में दूसरा केस सामने आ रहा है? उसी जगह से जहाँ पे मोहम्मद अवैस ने 4th फ्लोर से वहीं से छलांग लगाई, इसने भी वहीं से छलांग लगाई। देखें, इसके पीछे क्या समझते हैं आप? देखें, इसके चीजें जो मुझे अभी पता चली, जो मैंने हकायक थे जो आपके सामने रखे हैं, बाकी जो है वो जो अब इंक्वायरी कंप्लीट होगी, गवर्नमेंट भी इसको देख रही, चीजें देख रहे हैं तो कंप्लीट होगी।
निभा दिया जाएगा, क्योंकि अगले केस की भी सही से रिपोर्ट्स बाहर, मुकम्मल केस जो है ना खत्म नहीं हुआ था और उसके बाद हमें दूसरा केस जो है ना देखने को मिला। कितनी जल्दी इस केस को भी ना दबाने की कोशिश नहीं दबाने, देखें जो चीजें ओपन हैं वो ओपन है। मेरा नहीं ख्याल के पहले भी केस को किसी को दबाया गया या इसको भी, हर चीज देखें सर, ओपन। मोहम्मद अवैस का क्या सामने आया है? आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की कोई भी चीज सामने नहीं आई, और फर्दर ये दूसरा वाकया या खुदा ना खासा कल को तीसरा वाकया हो जाता है। गवर्नमेंट ने तो कमेटी बनाई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो कमेटी बनाई वो क्या कर रही है? जो यूनिवर्सिटी की कमेटी है उसने भी अपनी ऑलमोस्ट फाइंडिंग, जैसे अभी पहले रजिस्ट्रार साहब ने बताया है कि क्या फाइंडिंग है वो सर? 1-2 दिन तक वो आ जाएंगे। ना हो रहा होता। देखें फाइंडिंग क्या सर, हमें बता दीजिएगा। फाइंडिंग सर बता देना जी, आप, फाइंडिंग बता इन्हीं दें। वाकयात को रोकने के लिए बेसिकली जो चीजें हैं वो यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने जो है ऑफ किया है, और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटीज चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो मेरी इंफॉर्मेशन है कहीं से भी कोई इस तरह की अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी है तो यूनिवर्सिटी उस पे वर्किंग कर रही है कि उसको ऑलमोस्ट जीरो किया जा सके। नहीं, इसमें जो मेरा नहीं ख्याल के कहीं पे आप अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मैनेजमेंट या ये वो कहें, देखें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बच्ची की ना अटेंडेंस किसी चीज का कोई इशू नहीं है, ना मार्क्स का इशू है। आपने हमारे सवाल का जवाब, एक मिनट, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं सर दिया। कहती है कोई फैमिली का, आई थिंक देखें फैमिली भी इस वक्त उसकी हॉस्पिटल में मौजूद है। सर किस हॉस्पिटल में? जो जहाँ पे उसको बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत बेहतर है। सर आपने हमारे क्वेश्चन का जवाब भी दिया कि Thank you. रिपोर्ट, सर मेरी बात बेहतर है। सुनिए। सर एक सवाल है, एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें। फाइंडिंग क्या आई है सर? अभी तक फाइंडिंग आपने नहीं बताई। क्या रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ने भी फाइंडिंग दी है ना, कमेटी बनी थी मोहम्मद अवैस की, अभी तक वो भी फाइंडिंग सामने नहीं। एक और इंसिडेंट हो गया फातिमा का, इसकी भी कमेटी बनेगी, वो दबा दी जाएगी। सर इसको आप स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि जब पहले सुसाइड हुई उसके बाद जो यहाँ के टीचर्स थे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमें यहाँ तक सुनने को मिला कि जिन स्टूडेंट्स के अटेंडेंस के मसले थे उनको ये ताने दिए गए कि अच्छा आप कब जंप लगा रहे हो। अच्छा, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की यहाँ पे बातें हुई। और उसके बाद फिर अभी फातिमा की जो सुसाइड है उसकी हमें असल रीजन नहीं पता चली, ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई उसकी बाहर की रीजन थी तो शायद वो बाहर भी सुसाइड कर सकती थी। अगर वो यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर रही है इट मींस के शायद यहाँ से कोई मसला था। वाई ये यूनिवर्सिटी सेकंड एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की है, और भी यूनिवर्सिटीज है लाहौर में, वहां पे ये वाकया नहीं सामने आते, यहाँ पर ही क्यों? सर ये इसमें आप यूनिवर्सिटी को तो जिम्मेदार डायरेक्टली नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं आपको कह रहे कि आप जाके सुसाइड कर लें, लेकिन बदकिस्मती से अब वो कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो शायद इस चीज में हमारी यूनिवर्सिटी, और हमें दुख है इस बात का क्योंकि हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और हमने यहाँ की डिग्री ली है और यहाँ की डिग्रीज लेनी है, तो इसी पे हमने आगे जाके सरवाइव करना है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी पे एक धब्बा लग गया और हमें दुख है इस बात का, और इसकी सारी रीजन यूनिवर्सिटी नहीं है, इसकी रीजन मैं भी हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही। जब पिछली सुसाइड हुई थी तो अवैस सुल्तान जब बाहर निकला था वो अकेला था। आप भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, जब भी किसी बच्चे का कोई मसला होता है स्टूडेंट्स बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। पूरा होनहार स्टूडेंट टॉपर था बिल्कुल अवैस, बिल्कुल, लेकिन उस बच्चे के साथ कोई एक स्टूडेंट बाहर नहीं निकला, वो बाहर निकला है, वो खड़ा रहा वहां पे, और उसके बाद उसने जंप किया। वो जो वीडियो हमने देखी थी शायद वो सुसाइड हो गया, फिर स्टूडेंट बाहर निकले, फिर निकले, उससे पहले नहीं निकले और अच्छा बोलिए। और जब निकले तो मतलब उसके बाद भी वो जो मुतालबात थे वो ठीक तरह से नहीं मनवाए गए। तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, We want justice!